देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। तस्वीरें आपको कुछ दिनों पहले की दिखाई जा रही है। बता देते हैं कि हरियाणा में पहली बार नशा तस्करों पर नशा बेचकर बनाई गई प्रॉपर्टियों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था एवं उनकी नशा तस्करों की 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर दी गई थी। इस काम के लिए हरियाणा के दबंग इंस्पेक्टर नरेश कुमार और वहीं अम्बाड़ा के डीएसपी राम कुमार जी के नेतृत्व में यह नशा तस्करों पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया था। बता देते हैं कि नशा बेचकर बनाई गई प्रॉपर्टी एक कांग्रेसी नेता की बताई जा रही थी और कांग्रेसी नेता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर और 1.5 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने वाले इंस्पेक्टर नरेश कुमार को आज 15 अगस्त के दिवस पर अम्बाड़ा में बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। इस काम के लिए माहिर डीएसपी राम कुमार जी का भी पूरा सहयोग रहा, क्योंकि डीएसपी राम कुमार जी एक हरियाणा के दबंग डीएसपी हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेसी नेता पर बुलडोजर चलवाकर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया था और उनकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। आपको बता देते हैं कि हरियाणा के इंस्पेक्टर नरेश कुमार जो अभी अम्बाड़ा कैंट के सदर एसएचओ के पद पर तैनात है, वो मात्र 3.5 महीने सिरसा के सीआईए में भी रहे थे। मात्र 3.5 महीनों में उन्होंने बड़े से बड़े केस सोल्व किए। शायद ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी थी। इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी को सिरसा से तबादला कर दिया गया था। पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर नरेश कुमार एक ऐसा नाम है जिसका अपराधियों को खास खौफ रहता है। बड़े बड़े आपराधिक केस को जल्द से जल्द सुलझाने में माहिर इंस्पेक्टर नरेश कुमार अपनी काबिलियत के दम पर आज बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर मौजूद हैं। परंतु गत दिनों एक बहुत बड़े मामले में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का तबादला सिरसा से कर दिया गया था। बता देते हैं कि सलाम खाकी में समाचार पत्र में लोगों के बयान व इंस्पेक्टर नरेश कुमार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट आमजन के कहने पर इंस्पेक्टर नरेश कुमार की बहादुरी के चर्चे छापे गए थे। सिरसा में बतौर सीआईए थाना प्रभारी सिरसा के पद पर रहते हुए इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने हरियाणा प्रांत का सबसे बड़ा सिम घोटाले का पर्दाफाश कर आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला था। इसके अलावा यूपी के मेरठ से जाकर 25 देसी पिस्टल बरामद कर आरोपी को सलाखों के पीछे भिजवाया। वर्षों से दबे हुए फूड सप्लाई घोटाले के आरोपी पकड़े थे। साथ ही फर्जी गाड़ी घोटाला, ड्रग्स मामले में भगोड़े जंडवाड़ा निवासी लाभ सिंह जो कि सेंट्रल नारकोटिक्स विभाग से भगोड़ा था और सिरसा में सरेआम घूम रहा था, परंतु किसी पुलिस अफसर ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसे भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। इस तरह के न जाने कितने बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल करने वाले नरेश कुमार शर्मा को सिरसा से तबादला कर दिया गया। परंतु इसके बीच बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसे कामयाब पुलिस अधिकारी का सिरसा से तबादला कर दिया गया। बता देते हैं कि हरियाणा प्रांत का सबसे बड़ा सिम घोटाले का पर्दाफाश करने में माहिर इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम सामने आता है। हरियाणा प्रांत में पहली बार 25 पिस्टल यूपी से बरामद करने वालों में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। कई वर्षों से दबे हुए फूड घोटाले के आरोपियों को गिरफ्तार करने में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। फर्जी गाड़ी घोटालों का पर्दाफाश करने में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। वर्ष 2019 में सिरसा की कपास मंडी में 21 दुकानों के ताले एक साथ तोड़ने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने वालों में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। सिरसा में नशा तस्करों पर नकेल कसने वालों में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। करीब 3 दर्जन मोटरसाइकिल चोरों को एक साथ गिरफ्तार करने में इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा गाड़ियों का फर्जीवाड़ा घोटाला पकड़ा था, उसमें भी इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम पहले आता है। आपने हम सुना ही होगा कि पुलिस कार्रवाई पर बड़े बड़े नेताओं का कब्जा रहता है। सूत्रों के हवाले से हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर नरेश कुमार जैसे ईमानदार, कर्मठ व सफल पुलिस अधिकारी को भी ऐसे ही किसी बड़े नेता का शिकार होना पड़ा था। सूत्रों की माने तो दरअसल इंस्पेक्टर नरेश कुमार का ऐसा मामला सामने लाने जा रहे थे जिसमें हरियाणा के एसडीएम सतर के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने वाले थे। मामला गाड़ियों के फर्जी कागजात बनाने व उनके इस्तेमाल का था। इस मामले में इंस्पेक्टर नरेश कुमार काफी हद तक आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने पाया कि इस फर्जीवाड़े के तार हरियाणा के कई जिलों में फैले हुए थे। इस फर्जीवाड़े में बड़े बड़े लोगों का हाथ होने के चलते इंस्पेक्टर नरेश कुमार को इस केस से हटा दिया गया था। दरअसल ऐसे
लोगों की राह में ईमानदार पुलिसकर्मी सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं। प्राय फिल्मों में देखा होगा कैसे ईमानदारी पुलिस कर्मचारी के बड़े बड़े रसूखदार लोग अपने रास्ते से हटा देते हैं। ऐसा ही कुछ इंस्पेक्टर नरेश कुमार के साथ सिरसा में भी हुआ था। सूत्रों में मानो तो इंस्पेक्टर नरेश कुमार सिरसा में एक कड़े पुलिस अधिकारी के रूम में उभर रहे थे जो रसूखदार लोगों को नागवार गुजर रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर नरेश कुमार को एक तरफ करने का केवल एक ही तरीका था, उनका तबादला किसी अन्य जगह कर दिया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। इस बारे में सिरसा की जनता दबी जुबान से कहती और सुनती नजर आई कि वर्तमान सरकार में किसी भी सरकारी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी अन्य कोई बड़ा अफसर सराहनीय कार्य करता है तो उसे एक तरफ कर दिया जाता है, उसे अपना काम ईमानदारी से करने नहीं दिया जाता। ऐसे में किसी भी ईमानदार कर्मचारी अधिकारी के लिए अपनी ड्यूटी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सीआईए इंस्पेक्टर नरेश कुमार सिरसा से तबादला होने के बाद भी बाज नहीं आए और अपनों को आगे मिला डीएसपी राम कुमार जी, वो भी उनकी तरह ही एक दबंग अफसर बनकर सामने आए और उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अम्बाड़ा कैंट के अंदर कांग्रेसी नेता की प्रॉपर्टी पर प्रहार किया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नशा बेचकर बनाई गई थी। उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाले हरियाणा में नंबर 1 डीएसपी राम कुमार, नंबर 1 इंस्पेक्टर नरेश कुमार शर्मा सामने आए। उनका आज 15 अगस्त के दिन इंस्पेक्टर नरेश कुमार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा सम्मानित किया गया अवार्ड देकर सच्चाई खाकी की न्यूज बहुत बहुत बधाई देती है इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी को। और साथ में बता देते हैं आपको सब इंस्पेक्टर बलकार सिंह जो हाउसिंग बोर्ड चौकी के इंचार्ज अम्बाड़ा कैंट से है, उनके भी काम नरेश कुमार के नेतृत्व में सराहनीय काम को देखकर उन्हें भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। देखिए सच्चाई खाकी न्यूज की यह एक खास रिपोर्ट।